नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आईसीटी कंप्यूटर के माध्यम से आज एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नई चीज़ लेके आया हूं और आज बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि कीबोर्ड के बारे में बताइए। भाई, कीबोर्ड हम लोग सिस्टम्स यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, बट हमें कीबोर्ड के सारे फंक्शंस ही नहीं पता होते हैं कि किस बटन से क्या होता है, किस बटन को कहाँ यूज़ करना होता है। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि कहाँ पे हमें क्या की यूज़ करना चाहिए, फंक्शनल कीज़ क्या है, स्पेशल कीज़ किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता ही नहीं है। तो आज मैंने इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर ये पूरा वीडियो बनाया है। और अगर आपको लगता है कि आपको कीबोर्ड से रिलेटेड कोई इश्यू है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों हम आ गए हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आप कीबोर्ड देख रहे हैं और इस कीबोर्ड में मैं आपको सारे बटन्स के बारे में आज बताने वाला हूं। देखिए, जो ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स हैं दोस्तों। कीबोर्ड्स, अब आपने कंप्यूटर सीखा हुआ है, आपको आता है कंप्यूटर यूज करना, लेकिन आपको क्या कीबोर्ड के सारे फंक्शंस पता है? नहीं पता है ना। तो इसीलिए तो ये वीडियो मैंने बनाया है। आप इसमें बने रहिए और एक एक बटन को ध्यान से देखिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं और किस बटन का क्या यूज होता है। ये जो आपके सामने कीबोर्ड का पूरा सरफेस दिख रहा है, इसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मल्टीपल्स बटन्स आपको नजर आ रहे हैं और किस बटन को क्या कहते हैं सबसे पहले जानना ये जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपके सामने यहाँ पे एस्केप दिख रहा होगा आपके पास, ये कीबोर्ड में लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में होता है, इसे हम कहते हैं एस्केप बटन। अब एस्केप का यूज क्या होता है वो अभी हम देखेंगे, बट अभी आप ये समझिए कि ये एस्केप बटन है। किसी भी अनवांटेड चीज को हटाने के लिए एस्केप का यूज किया जाता है। बिल्कुल एस्केप के बगल में ही जो ये दूसरा बटन आपको नजर आ रहा होगा, इसे हम कहते हैं फंक्शनल कीज। और ये फंक्शनल कीज में F1 से लेकर के F12 तक है। ये देखिए, ये यहाँ पे F1 से लेकर के और यहाँ पे F12 बटन तक है। ये तो ये है आपका फंक्शनल कीज। इन सभी फंक्शंस का यूज बताऊंगा, कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि शिफ्ट के साथ क्या यूज है, कंट्रोल के साथ क्या यूज है, या फिर ऑल्ट के साथ क्या यूज होता है। ये सारे बटन्स में फंक्शनल कीज के साथ इनको मिक्स करके भी आपको बताने वाला हूं। आगे देखिए आप, नेक्स्ट जो बिल्कुल फंक्शनल कीज के नीचे जो ये नंबर्स दिख रहा है आपको, ये 1 2 3 नीचे लिखा हुआ है, ऊपर कुछ साइंस दिख रहे हैं, एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज, ये सब साइन दिख रहा है। इनको हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिकल कीज। ये अल्फा न्यूमेरिक कीज जो होता है, इसमें आप नंबर भी यूज कर सकते हैं। जो सिंबल्स दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, वो सिंबल्स भी यूज आप कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इन की के ऊपर नीचे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं कीज के ऊपर देखिए, ये परसेंटेज का साइन है, ये डॉलर का साइन है, ये हैश का साइन है, ये एट द रेट का साइन है। ये साइन भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो ये अल्फा न्यूमेरिक कीज कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए, आपके पास ये टैब बटन आ गया है। टैब का यूज भी आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से इसका सीक्वेंस हम तैयार करते हैं, या इसके यूज से हम सीक्वेंस किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से इसका यूज किया जाएगा, ये भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। आगे चलते हैं। आप नेक्स्ट देखेंगे, कैप्स लॉक बटन है। उसके बाद आप शिफ्ट बटन देखेंगे, ये कंट्रोल बटन है, ये यहाँ पे दो विंडोज बटन देखेंगे। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास दो कंट्रोल बटन है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए, लेफ्ट साइड में भी विंडोज बटन या स्टार्ट बटन कह सकते हैं इसको, और राइट में भी है। अगर आप आगे देखेंगे तो देखिए, ऑल्ट बटन भी दो है, लेफ्ट में भी, राइट में भी। ये दोनों तरफ जो ये बटन्स दिए हुए हैं, इनका क्या यूज है? बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है दोस्तों कंप्यूटर में। इन दोनों बटनों का क्या यूज होता है, किस लिए ये दो दो बटन्स लेफ्ट में भी राइट में दिया हुआ है, वो हम आगे देखेंगे कि क्या इसका यूज होता है। फिलहाल दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आगे ये स्पेस बार है। स्पेस का यूज दो शब्दों के बीच में स्पेस देने के लिए होता है, जैसे कि राम स्पेस
कुमार। तो राम और कुमार के बीच में जो आप स्पेस देते हैं, गिवन द स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स, दिस इज द यूज ऑफ स्पेस बार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां पे ये है प्रॉपर्टीज बटन। प्रॉपर्टीज बटन बहुत ही इंपॉर्टेंट बटन होता है। इसका यूज जनरली जो हम यूज करते हैं वो होता है राइट क्लिक करने के लिए। जैसे कि आपने माउस में भी देखा होगा कि माउस में होता है लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल बार, 3 बटन्स होती हैं। तो जो राइट क्लिक वाला बटन का जो यूज होता है, जो काम होता है, जो फंक्शन होता है, वही काम कीबोर्ड से प्रॉपर्टीज बटन का भी होता है। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आपको कहीं पे कीबोर्ड से राइट क्लिक करना पड़ जाए तो आप वहां पे प्रॉपर्टीज बटन का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। ये एंटर बटन है। एंटर बटन का यूज किसी भी चीज को एक्सेप्ट कराने के लिए, यानी कि अगर आपने कोई ऑर्डर किया तो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कराने के लिए इसका यूज हम करते हैं। कि किसी भी दिए गए ऑर्डर को एक्सेप्ट कराने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी लेफ्ट में भी एक एंटर बटन यहाँ है और एक एंटर बटन यहाँ है। इन दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हो, दोनों का यूज सेम होता है। आगे बढ़िए। आगे देखिए, यहाँ पे दोस्तों आपको बैक स्पेस भी दिया हुआ है और डिलीट बटन भी दिया हुआ है। हालांकि दोनों का यूज तो डिलीट करने के लिए ही है, लेकिन बैक स्पेस जो होता है वो कर्सर के लेफ्ट साइड की चीजों को डिलीट करने के लिए होता है और डिलीट बटन कर्सर के राइट साइड की चीजों को डिलीट करना होता है। लेकिन इसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन भी है कि कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ या ऑल्ट के साथ, जो भी है वो मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर कीबोर्ड के सारे फंक्शंस आपको बेहतर ढंग से सीखना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका ये इंसर्ट बटन। ये इंसर्ट बटन का यूज ओवरराइट करने के लिए होता है। आगे नेक्स्ट बटन आता है आपका ये होम और एंड बटन। होम और एंड बटन का यूज भी अभी हम देखेंगे कि होम क्या काम करता है, एंड का यूज क्या होता है। नेक्स्ट आता है पेज अप, पेज डाउन। पेज को स्क्रॉल करने के लिए पेज को अप कर देंगे तो पेज ऊपर की तरफ स्क्रॉल होता है, पेज डाउन करेंगे तो आपको नीचे की तरफ लेके जाएगा। लेकिन ये जो स्क्रॉल करता है ये पेज वाइज स्क्रॉल करता है। आगे भी बताऊंगा आपको। ये एरो कीज है। ये एरो की का काम होता है कि जो कर्सर्स होते हैं उन कर्सर्स को लेफ्ट, राइट, अप, डाउन डायरेक्शंस में मूव करना। जनरली हम लोग ये यूज करते हैं, बट इन एरो बटन का यूज कंट्रोल के साथ भी है, ऑल्ट के साथ भी है। तो क्या यूज होगा, किस तरीके से यूज होगा, किस लिए यूज होगा, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में। आगे नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल की। ये जो आपके सामने नंबर्स आ रहे हैं ये सारे के सारे न्यूमेरिकल कीज हैं। और सॉरी, इसमें जो आप यहाँ पे नम लॉक ये देख रहे होंगे, यहाँ पे नम लॉक है। तो नम लॉक ऑन रहेगा तो क्या करेगा, नम लॉक ऑफ हो जाएगा तो क्या करेगा, ये भी मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूं। नेक्स्ट आता है बटन प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन का जो यूज होता है वो होता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। जिस तरीके से आप अपने मोबाइल वगैरह में स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसी तरीके से अगर कंप्यूटर में आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ये भी देखेंगे। नेक्स्ट आता है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक यानी कि पेज को स्क्रॉलिंग को मूव करता है, कैसे यूज होगा ये भी बताऊंगा। नेक्स्ट आता है पाउज ब्रेक बटन। पाउज ब्रेक बटन जो स्क्रॉलिंग होता है ये एक्चुअली कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करेगा। वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कमांड प्रॉम्प्ट पे कि किस तरीके से जो स्क्रीन स्क्रॉल हो रहा है उस स्क्रीन को आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ये सारे बटन्स मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि सबसे पहले हमारे पास जो बटन है वो है एस्केप बटन। आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पे जो एस्केप बटन है, दिस वन इज कॉल्ड एस्केप बटन। ये एस्केप बटन है कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में। इसका यूज क्या होता है दोस्तों, अगर जैसे अभी आपने पावर पॉइंट यूज किया हुआ है और पावर पॉइंट में आपने इस स्लाइड को प्ले कर दिया है और इस स्लाइड से प्ले से अगर आपको बाहर आना है तो आप एस्केप कर दीजिए, ये बाहर ला देगा, आपको कोई
प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी चीज से बाहर निकाल देगा। या फिर अगर आप आगे चलते हैं, दूसरी चीज में आप चलें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रखा है आपने, और यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं कि पेन दिख रहा है आपको, आपने फॉन्ट के पेन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे एक फॉन्ट की स्क्रीन आ गई। अगर आपको नहीं चाहिए तो भी आप कीबोर्ड से एस्केप बटन हटा देंगे तो ये हट जाता है। अगर आप यहाँ पे विंडोज बटन या स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं, ये स्क्रीन आता है, इसको हटाना है, एस्केप कर दीजिए तो भी ये हट जाएगा। आपने बटन प्रेस किया, कुछ खुल के आ गया, इसको हटाना है, एस्केप कर दीजिए। यानी कि किसी भी अनवांटेड स्क्रीन को अगर आपको हटाना है, कहीं पे गलती से क्लिक हो गया और कुछ खुल के आ गया, उसको हटाना है, आप एस्केप कीजिए, वो हट जाएगा। एस्केप का एक यूज और बताता हूं मैं आपको कंट्रोल के साथ। डेस्कटॉप पे आ गए हैं और यहां पे अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप बटन प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन आप करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे टास्क पैन आपके सामने खुल गया है। यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे कि ये टास्क पैन खुल गया है और यहाँ पे ये क्या करेगा, आपके कंप्यूटर की यूटिलाइजेशन दिखाएगा कि सीपीयू कितना परसेंटेज काम कर रहा है, मेमोरी कितना परसेंट काम कर रहा है, डिस्क कितना काम कर रहा है या नेटवर्क कितना काम कर रहा है। उनकी सभी कैलकुलेशन यहाँ पे ये खुल के आ जाती है। इसे हम कहते हैं टास्क मैनेजर। तो टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए आपने क्या प्रेस किया कीबोर्ड से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका F1 बटन। F1 बटन क्या होता है? अभी जैसे हमने स्क्रीन पे कुछ नहीं खोल रखा है और अगर हम कीबोर्ड से F1 बटन प्रेस करें तो F1 बटन प्रेस करने पे आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एज, क्या माइक्रोसॉफ्ट एज जो आपके सिस्टम में होता है वो बाय डिफॉल्ट खुल गया और अब वो कह रहा है यहाँ पे आपको कि हाउ टू गेट हेल्प इन विंडोज 11, कि विंडोज 11 के अंदर आपको किस तरीके की मदद चाहिए वो आप यहाँ पे दे रहा है और ये हेल्प ऑप्शन खोल देता है जिससे कि आप यहाँ से किसी भी तरीके का हेल्प ले सकते हैं। तो ये तो बाय डिफॉल्ट होता है कि माइक्रोसॉफ्ट एज आपका ओपन कर देगा। इसके अलावा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है कि ये आपको एक हेल्प डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। अगर आप यहाँ पे F1 बटन दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे हेल्प, ये क्या है, आपके सामने यहाँ पे हेल्प नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और यहाँ पे ये हेल्प खुल गया। यहाँ पे आपको किस तरीके का हेल्प लेना है वो आप यहाँ पे टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरीके से या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी आप इस तरीके से F1 बटन से हेल्प का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल F1। ये अब कंट्रोल के साथ अगर आप F1 यूज करेंगे तो वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं कि ये जो रिबन डायलॉग बॉक्स दिख रहा है आपको, ठीक है ना, अगर आपको ये नहीं चाहिए, अगर इसको हाइड करना है तो आप कंट्रोल प्लस F1 करेंगे तो देखिए यहाँ पे वो रिबन हाइड हो गया और कंट्रोल प्लस F1 करेंगे तो वो अनहाइड भी हो जाएगा। यानी कि अगर आपको ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे नहीं चाहिए होगा तो आप कंट्रोल के साथ F1 करेंगे तो वो इस रिबन को हाइड भी कर देगा और अगर अनहाइड करना चाहेंगे तो वो अनहाइड भी कर देता है। तो इस तरीके से कंट्रोल प्लस F1 या F1 का यूज आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं F2 के लिए। F2 का यूज क्या होता है दोस्तों? F2 का यूज मैं डेस्कटॉप पे लेके चलता हूं और डेस्कटॉप पे देखिए जैसे ये एक फोल्डर बना हुआ है और इस फोल्डर का अगर मुझे नाम चेंज करना है तो आप सीधा कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस कीजिए और देखिए यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूं ICT और करके एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फोल्डर का नाम चेंज हो गया है। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप F2 बटन का यूज कर सकते हैं। लेकिन F2 बटन अगर आप एक्सेल में यूज करते हैं तो एक्सेल में इसका यूज किस तरीके से करेंगे? अब जैसे यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा संजय और कुमार और ये मैंने लिख दिया और अगर मुझे इसमें किसी तरीके का कोई भी चेंजेस करना है, इस नाम में कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? उसके लिए अगर मैं अब यहाँ पे क्लिक करके
यहाँ पे मैं फॉर्मूला बार में जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा संजय, ठीक है ना, और विजय स्पेस कुमार, इस तरीके से मैं लिखता हूं। लेकिन अगर मुझे इस सेल पे फॉर्मूला बार में गए बगैर अगर मुझे किसी तरह की कोई चेंजेस करनी होगी तो आप क्या करेंगे, F2 बटन यूज करेंगे। तो F2 बटन क्या करेगा, वो आपके इसमें कर्सर को प्लेस कर देगा। ये देखिए कर्सर आ गया और यहाँ पे अब आप जो भी देखिए यहाँ पे कर्सर प्लेस हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे तो कर्सर प्लेस हो चुका है। अब अगर मुझे ये डिलीट करना है तो मैंने ये डिलीट कर दिया, ठीक है ना। अब स्पेस देना है या कुछ और लिखना है तो मैं इस तरीके से मॉडिफिकेशन यहाँ पे चेंज कर सकता हूं। तो ये होता है एक्सेल में F2 बटन का यूज, कि किसी भी सेल में अगर किसी तरीके की कोई भी चेंजेस करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, बदलाव करना है तो आप F2 बटन का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप F2 का यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने रेंट लिखा और रेंट से एक प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ यहाँ पे आ जाता है जिसपे आपको लिखना नहीं पड़े और वो डायरेक्ट उस पैराग्राफ पे आप अपना काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे काम करने, अब यहाँ पे ये मुझे क्या दिखाएगा, वर्ड में क्या दिखाएगा। अगर आप वर्ड में F2 का यूज करेंगे तो F2 सिंगल में नहीं, कंट्रोल के साथ यूज करना होगा आपको। अगर आप कंट्रोल प्लस F2 करेंगे तो ये क्या करेगा, ये इसको प्रिंट प्रीव्यू में ला देगा। और प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है कि प्रिंट निकालने से पहले हम किसी भी चीज का प्रीव्यू देखते हैं कि भाई इसका प्रिंट कैसा आएगा। तो वो प्रीव्यू की मदद से आप ये देख सकते हो कि किस तरीके का ये प्रीव्यू दिखा रहा है या प्रिंट किस तरीके से दिखा रहा है। एस्केप बटन दबा करके आप इस प्रिंट प्रीव्यू से बाहर आ सकते हैं। तो एस्केप के बारे में मैंने बता दिया। तो अब आप यहाँ पे F2 बटन का यूज समझ गए होंगे। F2 बटन का यूज मैंने एक्सेल में भी बता दिया आपको, वर्ड में भी बता दिया, और डेस्कटॉप पे क्या यूज होता है इसका ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यानी कि F3 बटन की तरफ। F3 बटन क्या यूज होता है दोस्तों। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने ओपन कर रखा है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं। यहां मैंने सिलेक्ट किया और दोस्तों थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूं जिससे कि आपको सही से ये दिखे। यहाँ पे मैं यहाँ से भी ये आपको परफेक्टली दिखना चाहिए कि एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूं, क्या करना चाह रहा हूं, क्या दिखाना चाह रहा हूं, वो चीज आपके समझ में आना चाहिए। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लिया है जिससे कि आप बेहतर ढंग से देखें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F3 का यूज करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट प्लस F3 का यूज करना पड़ेगा। और शिफ्ट प्लस F3 क्या यूज करता है कि ये देखिए यहाँ पे ये कैपिटल कर दिया। अगर मैंने शिफ्ट प्लस F3 किया तो जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था आप देखेंगे कि सब कैपिटल हो गया। अगर मैं फिर शिफ्ट F3 करूंगा तो इसने क्या किया, सभी अल्फाबेट्स को स्मॉल कर दिया। अगर मैं फिर शिफ्ट F3 करूंगा तो इसने प्रॉपर केस कहते हैं इसको कि हर यहाँ पे सेंटेंस में देखिए वीडियो का वी कैपिटल कर दिया। फिर यहाँ पे सेंटेंस केस यानी कि हर सेंटेंस का पहला अक्षर देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया है और यहाँ से W नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे इसने क्या किया, W को लार्ज कर दिया। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो देखिए 2 में T को कैपिटल कर दिया, यानी कि इसने हर सेंटेंस के पहले अक्षर को कैपिटल कर दिया है। तो ये शिफ्ट प्लस F3 का यूज होता है चेंज केस के लिए in Microsoft Word. If you want to use change case option in Microsoft Word, then you have to use, you should be use, you must be use shift plus F3. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शिफ्ट प्लस F3 का यूज क्या होता है, या F3 का यूज सिंगल तो नहीं होता है, तो ये कॉम्बिनेशन के साथ आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप इसी को एक्सेल में चले और एक्सेल में अगर आप यूज करते हैं तो क्या होता है, चलिए एक्सेल में चलते हैं यहाँ पे और मैं आपको एक्सेल भी ओपन करके दिखाता हूं कि एक्सेल में किस तरीके से इसका यूज हम करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए एक्सेल ओपन होता है और एक्सेल में देखिए यहाँ पे ये है फंक्शनल। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे फोकस करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए फार्मूला बार, ये जो फार्मूला बार है जस्ट इसके बगल में fx लिखा हुआ है। इस fx का मतलब होता है फंक्शन। क्या होता है, fx का मतलब फंक्शन कीज।
अभी आप इस फंक्शन पेज यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है जिसे इंसर्ट फंक्शन के नाम से जाना जाता है। अगर आप यही फंक्शन बगैर माउस के यूज करना चाहते हैं एक्सेल के अंदर तो आपको क्या यूज करना होगा, शिफ्ट प्लस F3। क्या यूज करना होगा, शिफ्ट प्लस F3 अगर यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्सेल के अंदर यही इंसर्ट फंक्शन ओपन हो जाता है और यहां से आप इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपने F3 बटन का यूज भी भली भांति बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है F4। F4 क्या यूज होता है, F4 की तरफ चलते हैं और एक्सेल पे अभी हम हैं और अगर F4 का यूज करें तो हमें क्या करना है कि सीधा F4 इंडिविजुअल तो काम नहीं करेगा, लेकिन यहां पे अगर आप कंट्रोल के साथ F4 बटन प्रेस करें तो देखिए कुछ ना कुछ मजा आने वाला है जरूर। अगर आप कंट्रोल प्लस F4 बटन दबाएंगे तो जो ये आपका एक्टिव वर्कबुक है, जिस वर्कबुक पे आप काम कर रहे हो, उस वर्कबुक को वो क्या करेगा, क्लोज कर देगा। करके देखते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है, देखिए मैं फोकस करके दिखा रहा हूं, यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है, बुक 1 एक्सेल, ठीक है ना। तो अभी देखिए कंट्रोल प्लस F4 बटन कीजिए तो यहाँ पे इसने इस डायलॉग बॉक्स यानी कि इस वर्कबुक को कह रहा है सेव करना है, नहीं मुझे सेव नहीं करना है, मुझे सीधा क्लोज कर देना है। तो मैं डोंट सेव करूंगा तो क्लोज हो गया। यहां पे आप देखिए कि यहां पे वो उसने वर्कबुक तो बंद कर दिया लेकिन एक्सेल अभी आपका ओपन है। अभी आप देखेंगे यहां पे तो यहां देखिए पहले जो बुक 1 लिखा हुआ आ रहा था वो हट गया, अब सिर्फ एक्सेल आ रहा है। अब अगर आप नया लेते हैं, मैंने नया वर्कबुक लिया तो अब देखिए यहां पे आपको क्या दिखा रहा है, बुक 2 दिखा रहा है। अगर आप इसको भी क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल F4 बटन कीजिए, क्लोज हो जाएगा। अगर आप नया लेते हैं तो कंट्रोल N से नया वर्कशीट ले लीजिए। अब आप देखेंगे तो अब यहाँ पे क्या आ गया, बुक 3 ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से एक्सेल के अंदर जो एक्टिव वर्कबुक होगा उसको क्लोज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर आप यहां पे Alt F4 बटन प्रेस करेंगे, क्या यूज करेंगे, Alt F4 बटन यूज करेंगे तो ये जितना भी प्रोग्राम है वो सब बंद कर देगा। Alt के साथ F4 बटन दबाइए तो देखिए उसने पूरे एक्सेल को ही क्लोज कर दिया है। अगर आप यहां पे भी Alt F4 कर देंगे तो ये इस वर्ड को भी क्लोज कर देगा, पूरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही क्लोज कर देगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट बंद कर दिया। ये देखिए बंद कर दिया ना इसने। तो ये चीज इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको Alt प्लस F4 भी समझ में आया होगा कि Alt प्लस F4 का क्या यूज होता है, सॉरी कंट्रोल प्लस F4 का क्या यूज होता है। Alt प्लस F4 ने क्या किया कि जितने भी एक्टिव आपका जो प्रोग्राम था उन प्रोग्राम को क्लोज कर दिया है। तो कंट्रोल के साथ F4 समझ में आ गया, ऑल्ट के साथ F4 समझ में आ गया। अब मैं आपको शिफ्ट के साथ F4 बटन का यूज बताऊंगा। शिफ्ट प्लस F4 बटन का यूज जो होता है वो क्या करता है कि अगर आप देखिए एक्सेल में कहीं पे भी हैं, एक्सेल में आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ वैल्यू लिख दिया और आप यहाँ पे हैं। अगर आप शिफ्ट के साथ F4 बटन दबाते हैं तो ये क्या करेगा, ये देखिए ये डायरेक्ट आपको कहां लेके आया, A1 में लेके आया। अभी देखिए यहाँ पे आपको A1 बटन दिख रहा है, A1 दिख रहा है ना अभी आपको। अभी मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे K15 दिखाएगा। और K15 अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं अभी तो मेरा करंट पोजीशन K15 में है, लेकिन मैं डायरेक्ट स्टार्टिंग ऑफ द वर्कशीट जाना चाहता हूं, यानी कि वर्कशीट के स्टार्टिंग में जाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा शिफ्ट प्लस F4। शिफ्ट प्लस F4 बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि वो मुझे स्टार्टिंग में लेके चला आएगा। कहां लेके आएगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ क्लिक किया, शिफ्ट प्लस F4 बटन आप प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे उसने क्या किया, A1 में आपको पहुंचा दिया। तो एक्सेल के अंदर शिफ्ट प्लस F4 बटन का यूज क्या होता है कि आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा आपको क्या करेगा, एक्सेल के स्टार्टिंग यानी फर्स्ट सेल के अंदर मूव करके ला देगा, यानी पोजीशन आपका बदल देगा। तो ये भी समझ में आ गया।
नेक्स्ट आता है F5 बटन। F5 बटन देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले पावर पॉइंट में लेके चलता हूं। यहाँ पे पावर पॉइंट मैंने प्ले किया है। अगर मैं पावर पॉइंट के इस प्ले ऑप्शन से बाहर आना चाहता हूं, जो ये स्लाइड मेरी प्ले हुई है इससे बाहर आना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाहर आने के लिए एस्केप करूंगा। यानी कि इससे बाहर आने के लिए मैंने पहले बताया था कि अगर आप पावर पॉइंट में स्लाइड प्ले कर रखा है आपने और उससे बाहर आना चाहते हैं तो एस्केप कीजिए। लेकिन अगर आपको स्लाइड प्ले करना है तो आप F5 बटन प्रेस कर दीजिए। तो F5 बटन प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे इसने आपके स्लाइड्स को प्ले कर दिया है। तो ये जो F5 था, ये पावर पॉइंट में क्या यूज होता है F5 बटन का, ये मैंने बताया। इसके बाद F5 बटन का यूज मैं आपको और बताता हूं डेस्कटॉप के ऊपर, कि ये जो डेस्कटॉप है, अगर इस डेस्कटॉप को रिफ्रेश करना होता है, क्या करना होता है, रिफ्रेश करना होता है, तो भी आप अपने कीबोर्ड से आप F5 बटन को प्रेस कर सकते हैं। अब ये F5 बटन क्या करता है, स्क्रीन को रिफ्रेश करता है। अब ये रिफ्रेश करने की जरूरत क्या होती है, देखिए जब आप राइट क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये रिफ्रेश ऑप्शन आता है, तो रिफ्रेश करने से क्या होगा, आपका जो स्क्रीन होता है वो रिफ्रेश होता है। अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो आप F5 बटन इस तरीके से प्रेस करेंगे तो भी ये रिफ्रेश करेगा। रिफ्रेश क्या करेगा, क्या होता है कि देखिए कई बार कि आपने कोई भी फाइल बनाया है, डेस्कटॉप पे सेव किया है या फोल्डर आपने सेव किया है और आपने सेव तो कर दिया है लेकिन वो आपके डेस्कटॉप पे दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, डेस्कटॉप को रिफ्रेश करना होता है। उसके लिए F5 बटन का यूज करना होता है और जो ही आप रिफ्रेश कर देंगे तो रिफ्रेश करते के साथ ही क्या होगा कि वो आपके स्क्रीन को रिफ्रेश करेगा और जो कुछ भी आपने अपने डेस्कटॉप पे सेव किया होगा वो सब चीज यहाँ पे दिखा देगा। तो ये होता है रिफ्रेश करने के लिए। अब एक्सेल में अगर हम F5 बटन का यूज करें तो देखिए एक्सेल में अगर आप चलोगे तो एक्सेल या वर्ड दोनों में एक ही चीज यूज होता है कि अगर आप F5 बटन दबाओगे तो ये गो टू ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स खोल देगा। ये गो टू क्या होता है, अब देखिए जैसे मुझे यहाँ पे रेफरेंस है, अब मुझे यहाँ पे सेल एड्रेस A1 में जाना है, सॉरी मैंने A लिखा और यहाँ से 1 डाल दिया, A1 में जाना है। और अगर मैं यहाँ से ओके करूंगा तो ये डायरेक्ट मेरे को कहाँ को पहुंचाएगा, A1 सेल में पहुंचा देगा। कहाँ इसने मूव किया, A1 को। तो किसी भी सेल पे जाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज करेंगे तो वहां पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, अगर आप जो जैसे ये F5 बटन दबाते हैं तो यहाँ पे गो टू में एक स्पेशल ऑप्शन भी है। अगर आप स्पेशल पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। और दोस्तों इस गो टू ऑप्शन के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना करके एक्सेल के लिस्ट में डाला हुआ है, गो टू स्पेशल के नाम से। और अगर आप इस गो टू के सारे फंक्शन फीचर्स अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा जिससे कि आपको उस वीडियो को देखने के लिए ज्यादा कहीं मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उस वीडियो को देखिएगा जरूर अगर आप गो टू स्पेशल के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो। बिल्कुल यहाँ पे अब वर्ड पे आ जाइए। वर्ड पे भी अगर आपने यहाँ पे F5 बटन दबाया तो देखिए यहाँ पे गो टू आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है पेज, यहाँ पे पेज का नंबर डालिए, आप किस पेज पे जाना चाहते हैं पेज नंबर डालिए और यहाँ से अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो डायरेक्ट वो किसी भी पेज पे, जितना नंबर पेज आप इंसर्ट करेंगे कि मेरे को 10 नंबर पेज पे जाना है तो वो 1 से सीधा 10 पे ले जाएगा। लेकिन 10 पेज आपने यूज किया होगा तभी ले जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए आप गो टू ऑप्शन का यूज करते हैं, जो कि जिसका कि शॉर्ट कीज F5 बटन होता है। वर्ड में और एक्सेल दोनों में इसका यूज किया जाता है। ये तो था F5 बटन। अब मैं कॉम्बिनेशन में बताता हूं F5 कि कंट्रोल के साथ अगर आप F5 बटन एक्सेल में यूज करेंगे, अब एक्सेल यूज कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस F5 यानी कंट्रोल के साथ F5 बटन यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, वो देखिए इस स्क्रीन को, जो आपका स्क्रीन है उसको रिस्टोर करेगा, यानी कि रिसाइज करता है, छोटा करता है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे ये मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा। मैक्सिमाइज करने के लिए आपको मैन्युअली ही मैक्सिमाइज करेंगे आप।
आगे मैं आपको बताऊंगा, आगे हमारा टॉपिक आएगा कि किस तरीके से जो है आप इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं या रिस्टोर कर सकते हैं। तो एक्सेल में आप देखेंगे कि कंट्रोल प्लस F5 अगर आप प्रेस करते हैं तो उसने आपके स्क्रीन को क्या किया, रिस्टोर किया, यानी कि छोटा कर दिया है। तो एक्सेल में कंट्रोल प्लस F5 बटन से वो आपके स्क्रीन को रिस्टोर करके दिखाएगा, छोटा करके दिखाएगा। तो ये था एक्सेल में इसका यूज। अगर आप वर्ड में देखना चाहते हैं तो वर्ड में भी इसका सेम यूज है, लेकिन वर्ड में क्या होता है कि वर्ड के अंदर आप कंट्रोल के साथ नहीं करते हैं, वर्ड में ऑल्ट के साथ होगा। ऑल्ट F5 बटन दबाएंगे तो आप देखिए उसने आपके स्क्रीन को रिस्टोर कर दिया, यानी कि छोटा कर दिया, ठीक है ना। तो ये चीज ऑल्ट के साथ होता है, वर्ड में ऑल्ट प्लस F5 होता है, एक्सेल में कंट्रोल प्लस F5 होता है। तो ये चीज याद रखने वाली चीज है कि वर्ड में आप किस स्पेशल की को यूज करेंगे और एक्सेल में किस स्पेशल कीज को यूज करेंगे, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे F5 बटन भी आप समझ गए। अब आता है दोस्तों F6 बटन। F6 बटन का यूज मैं आपको एक्सेल में बताऊंगा कि क्या यूज होता है। एक्सेल में इसका जो यूज होता है वो एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट पे जाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पे मल्टीपल सीट्स इंसर्ट कर रखा है और अगर आपको एक सीट से दूसरी सीट पे जाना हो तो उसके लिए अगर कोई आपसे कह देता है कि भाई बगैर माउस के अभी आप सीट नंबर 5 पे हैं, या आपका कर्सर यहाँ पे है, या आपका कर्सर कहीं और है, और वो आपसे कहता है कि भाई आप सीट नंबर 1 पे जाइए, तो आप कीबोर्ड से सीट नंबर 1 पे कैसे जाएंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड से F6 बटन यूज करना होगा। जो ही आप F6 बटन यूज करेंगे तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने यहाँ पे F6 बटन प्रेस किया है। तो यहाँ पे फोकस करिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अगर आप यूज देखेंगे तो ये क्या यूज करता है, F6 बटन क्या यूज करता है कि इसको लॉक है। अभी देखिए स्क्रॉल लॉक हो गया, F6 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये शो हो गया। तो इस तरीके से स्क्रॉल लॉकिंग होती है। अभी आप देखिए यहाँ पे अगर आप F6 बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए F6 बटन क्या करेगा, ये जंप करेगा। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहा है। अब जैसे आप सीट 5 पे आ गए तो यहाँ पे लेफ्ट एरो से आप सीट नंबर 1 पे चले जाइए, एंटर प्रेस कीजिए तो ये देखिए सीट नंबर 1 पे आप आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप एक जगह से दूसरी जगह आप जंप करना चाहेंगे एक्सेल के अंदर, तो आप देख रहे हैं कि आपने क्या यूज किया है, आपने F6 बटन का यूज किया है। F6 बटन से आप एक सीट से दूसरे सीट पे आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि एक सीट से दूसरे सीट पे जाने के लिए मुझे किसका यूज करना होगा, तो आप बताएंगे F6 बटन का यूज करना होगा। और अगर आप यही F6 जैसे कि डेस्कटॉप पे आप हो, अभी डेस्कटॉप पे, और अभी डेस्कटॉप पे अगर आप कहते हो कि भाई मुझे इन सब बटनों पे जाना है, टास्क पैन में जाना है, तो उसके लिए भी आप किसका यूज कर सकते हैं, F6 बटन का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे F6 करेंगे तो देखेंगे कि देखिए आपका कर्सर जंप कर रहा है, देख रहे हैं आप, आपका कर्सर जंप कर रहा है। इस तरीके से वो कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी इसको जंप करा सकते हैं। ये होता है F6 बटन का यूज। तो F6 बटन बहुत यूजफुल है। इस तरीके से अगर आप इनमें से किसी भी टास्क बार में, यहाँ पे टास्क बार में कोई भी आइकन्स पे अगर आप जाना चाहेंगे तो वहां पे भी आप F6 बटन का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बटन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूजफुल भी होता है। तो इसका आप यूज बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ये था आपका F6 बटन। F6 बटन का यूज आगे की तरफ अगर हम बढ़े तो आगे और क्या आता है, आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट बटन आता है F7 बटन। अब F7 बटन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चलते हैं। यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, चलिए मैं अपना नाम लिखता हूं संजय और कुमार। यहाँ पे तो इसने संजय कुमार को रीड कर लिया है, नहीं दिखाया। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूं, क्या लिखूं, यहाँ पे मैं जैसे APPL लिख देता हूं या ए लिख देता हूं। तो यहाँ पे इसने इसको एक्टिव किया। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हो सकती हैं, जो सेटिंग्स इसके अंदर
शो होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत किया है। कोई भी अगर मैं ऐसे लिख दूं कि भाई मानव, तो यहाँ पे ये एरर जो चेक होता है, कोई भी स्पेलिंग अगर चेक करेगा, किसी भी तरीके का अगर स्पेलिंग चेक करेगा तो वो यहाँ पे, ठीक है ना, ये मुझे दिखाएगा। अब यहाँ पे कॉम्प्यूटर लिखा है मैंने, ठीक है ना, तो उसने ऑटोमेटिकली कंप्यूटर कर दिया। अगर मुझे इसको चेक करना है, सही करना है, तो आप यहाँ पे कीबोर्ड से F7 बटन प्रेस करेंगे और F7 बटन क्या करता है कि यहाँ पे देखिए स्पेलिंग ओपन कर देता है। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग ओपन किया इसने, और यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि ये जो कंप्यूटर आपने लिखा है वो उसमें क्या है, कंप्यूटर करना चाहते हैं, आप यहाँ पे कंप्यूटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे उसने कंप्यूटर चेंज कर दिया और यहाँ पे मैसेज भी आ गया, स्पेलिंग चेक इज कंप्लीटेड। यानी कि कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ गलत लिख देते हो और यहाँ पे जब आप गलत करोगे तो यहाँ पे रेड वेब में ये लाइन आएगा, रेड वेब, यानी इस लाइन की जो भी आपने लिखा होगा उसके नीचे एक रेड कलर का वेब बना हुआ आएगा। तो आप समझ जाइए कि ये स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक है। और अगर आप उस स्पेलिंग को चेंज करना चाहते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर F7 बटन का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर इसी के अंदर आप एक ऑप्शन, यानी कि ये F7 को अगर मैं स्पेशल बटन यानी शिफ्ट प्लस F7 अगर करूं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक थिसॉरस के नाम से ये डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। क्या होता है ये थिसॉरस, कि ये जो भी चीज आप यहाँ पे सिलेक्ट करके देखोगे तो उसका जो है समनेस जो होता है, यानी कि इसी से मिलता हुआ जो इसकी दूसरी मीनिंग होगी वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। आप यहाँ पे लिखिए कोई भी चीज और यहाँ पे उसका दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंप्यूटर ही लिख लेता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं फाइंड करूंगा तो वो इससे रिलेटेड जितनी भी मीनिंग होगी या मैचेबल चीज होंगी वो यहाँ पे दिखाएगा थिसॉरस के अंदर। तो उम्मीद करता हूं F7 का यूज भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आता है F8 बटन, और F8 बटन का यूज जो होता है वो किस लिए यूज होता है ये हम देखते हैं एक्सेल के अंदर। कि एक्सेल ओपन करते हैं, पहले यहाँ पे एक्सेल ओपन किया और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू लिखा है, कुछ वैल्यू इस तरीके से मैं लिख लेता हूं। इस तरीके से मैंने कुछ लिख लिया और यहां से यहां तक सेलेक्ट किया और यहां पे मैंने ये ले लिया। अब कैसे लिया ये आगे की बात है, इसके लिए एक्सेल प्रॉपर पढ़ना है, उसमें आप समझेंगे। अब यहां देखिए, यहां पे अभी अगर मैं ये सिलेक्शन कर रहा हूं तो देखिए ये सिलेक्शन हो रहा है ना। तो ये जो पोजीशन है, मैं चाहता हूं कि ये जो 45 वाला जो ये सेल है ये क्या करे कि ये यहाँ पे लॉक हो जाए। क्या हो जाए, ये यहाँ पे इस सिलेक्शन को लॉक कर दे। तो आप अपने कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा स्क्रॉल लॉक, और जो ही आप F8 बटन का जो यूज होगा वो आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको शो करता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको, अरे ये यहाँ पे आपको शो करेगा कि F8 बटन जो ही प्रेस करेंगे तो यहाँ एक्सटेंड सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये एक्सटेंड सिलेक्शन आ गया। अगर आप F8 बटन हटा देंगे तो जो एक्सटेंड सिलेक्शंस होती हैं वो रिमूव भी होती है, यानी कि सिलेक्शन लेने के लिए और सिलेक्शन हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप F8 बटन हटाइए तो देखिए सिलेक्शन हट गया। ये देख रहे हैं, ये सिलेक्शन को एक्सटेंड कर रहा है ना। तो ये नहीं चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि यहां से मेरा सिलेक्शन हो, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप F8 बटन प्रेस कीजिए, ठीक है, और यहां से F8 बटन प्रेस करिए आप। अब ये सिलेक्शन को यहाँ पे एक्सटेंड करेगा। अब अगर आप यहाँ से एरो बटन मूव करेंगे तो देखिए ये किस तरीके से मूव हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये इसने पोजीशन को ही लॉक कर दिया है। अब अगर आप माउस से इधर चलें, इधर चलें, इधर चलें, इधर चलें, तो देखिए माउस कहीं पे भी चारों डायरेक्शन में मूव हो रहा है, आप देखिए। लेकिन जो पोजीशन आपने यहाँ पे इसको लॉक किया था वो पोजीशन यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए आप जिधर की तरफ जाएंगे उधर का सिलेक्शन ये ले लेगा, लेकिन इस पॉइंट को वो हटाएगा नहीं। कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, क्लिक कीजिए, देखिए आप क्लिक जहां भी करेंगे वो सिलेक्शन ले रहा है।
क्योंकि ये सिलेक्शन पॉइंट फिक्स है। लेकिन अगर आप यहां से इसका सिलेक्शन हटा देंगे तो आप बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए सिलेक्शन रिमूव हो गया, देख रहे हैं आप। तो F8 बटन का यूज जो एक्सेल में होता है वो सिलेक्शन पॉइंट को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे कि जो भी आपका सिलेक्शन रेंज होगा उस रेंज के लिए वो फिक्स हो जाता है। अब अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप चलते हैं और यहां पे अगर आप F8 बटन यूज करेंगे तो यहाँ पे F8 बटन जो है वो Alt प्लस F8 बटन का यूज होता है। Alt के साथ यानी स्पेशल कीज के साथ इसका यूज होगा कि अगर आप Alt प्लस F8 बटन प्रेस करेंगे तो ये मैक्रो ओपन हो जाएगा दोस्तों। और ये मैक्रो वर्ड में भी है, एक्सेल में भी है। अगर आप अपने आप को टेक्निकली साउंड करना चाहते हैं, अगर आप एक्सेल में हो या वर्ड में हो, अपने काम को फास्ट करना चाहते हैं तो आपको मैक्रोस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो मैक्रोस की वीडियोस भी आप देखिएगा जिससे कि आपको पता चलेगा। तो वर्ड में अगर आप ऑल्ट के साथ F8 बटन प्रेस करते हैं तो यहां पे मैक्रो ऑप्शन खुल जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि F8 बटन आप समझ गए होंगे कि ऑल्ट के साथ F8 बटन या F8 बटन का क्या यूज होता है। ये चीज आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे क्या आता है नेक्स्ट आता है दोस्तों F9 बटन। क्या आता है F9 बटन। और F9 बटन बहुत ही मजेदार चीज है कि किस तरीके से आप F9 बटन का यूज करते हैं। आप देखिए जरा कि किस तरीके से आप इसका यूज कर पाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन चीज है। अभी आप देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्मूला लिखता हूँ, इज इक्वल टू सम करता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूँ। अब यहां से लेकर के यहां तक के मैंने रेंज को सिलेक्ट किया। अब रेंज को सिलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे J7 से लेके J15 तक के चीजों को वो मुझे दिखा रहा है। लेकिन ये तो सेल एड्रेस दिखा रहा है। मैं चाहता हूं कि इसमें जितनी भी वैल्यू है वो वैल्यू यहां दिखे मेरे को। तो देखिए दोस्तों, आपको ये सेल एड्रेस सिलेक्ट करना होगा और कीबोर्ड से आप अगर F9 बटन प्रेस कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू आपने यूज किया होगा, देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू आपने यूज किया होगा वो वैल्यू यहाँ पे आ गया है। और अगर आपको वापस फॉर्मूला मोड में जाना है तो आप इसको अंडू कीजिए, अंडू करके ही आप वापस आ पाएंगे। तो ध्यान से समझ में आया आपको कि मैंने आपको क्या बताया है कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं कोई भी फॉर्मूला, कुछ भी हो सकता है, और फॉर्मूला लिखने के बाद अगर मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं देखना चाहता हूं कि इस रेंज में वैल्यू कौन कौन सी है तो आप यहां पे F9 बटन यूज करेंगे तो वो यहां पे आपको वैल्यू दिखा देगा। तो ये होता है F9 बटन का यूज एक्सेल के अंदर। और इससे बाहर आने के लिए आपको अंडू यानी कि कंट्रोल Z का ही यूज करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज तो आप समझ में आ गया होगा कि एक्सेल में F9 बटन का यूज क्या होता है। दूसरा जो है आता है फॉर्मूला रिफ्रेशिंग। अब देखिए दोस्तों कि यहां पे मैं आपको एक और बहुत बेहतरीन चीज दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया और इसको टोटल कर दिया। अभी मैं फॉर्मूला टैब में जाता हूं और यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन को मैनुअल कर देता हूं। यहाँ पे मैनुअल हो गया। अभी तक आपने देखा होगा कि अगर आपने फॉर्मूला यूज किया और यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू अगर आप लिखते हो तो जो टोटल है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिकली अपडेट तो नहीं हुआ। आप देख ही रहे हैं कि टोटल अपडेट नहीं हुआ। तो अगर वो मैनुअल है तो वो फॉर्मूला को अपडेट नहीं करता है। तो यहां पे अगर आप F9 बटन यूज करेंगे तो देखिए यहां पे उसने फॉर्मूले को अपडेट कर दिया और यहां पे वैल्यूज अपडेट हो चुकी है। तो फॉर्मूले को भी अगर आप रिफ्रेश करना चाहते होंगे तो उस रिफ्रेश करने के लिए, फॉर्मूले को रिफ्रेश करने के लिए भी आप F9 बटन का यूज कर सकते हो। ठीक है, हालांकि मैं इसको वापस से ऑटोमेटिक कर देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहां पे कंट्रोल के साथ F9 बटन यूज करेंगे, किसके साथ? कंट्रोल के साथ F9 बटन यूज करेंगे तो देखिए कि कंट्रोल प्लस F9 बटन यूज करेंगे तो उसने क्या किया, उसने एक्सेल को मिनिमाइज कर दिया। क्या कर दिया? मिनिमाइज कर दिया। और अगर दोबारा आप F9
बटन प्रेस करोगे तो वो देखिए ये मैक्सिमाइज नहीं करेगा, ठीक है ना, वो क्या करता है, मिनिमाइज करता है, और मैक्सिमाइज करने के लिए आपको मैनुअल ही करना पड़ता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सेल, पूरे एक्सेल को अगर मुझे मिनिमाइज करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो उसके लिए आप बताएंगे कंट्रोल के साथ F9 बटन प्रेस करिए तो वो एक्सेल को मिनिमाइज कर देगा। तो कंट्रोल के साथ एक्सेल के अंदर आप F9 बटन का क्या यूज होता है आप ये भी समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आता है हमारा F10 बटन। F10 बटन का यूज क्या होता है दोस्तों, अभी देखिए F10 बटन का यूज रीस्टोरिंग के लिए होता है। अगर आप जैसे काम कर रहे हो, मैंने रिस्टोरिंग बोल दिया, नहीं रिस्टोरिंग नहीं है, इसका जो काम होता है वो होता है स्क्रीन को जो है राइट क्लिक करता है। अब जैसे यहाँ पे मैं माउस से क्या करूंगा, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं मेरे को माउस से राइट क्लिक करने पे। लेकिन अगर मुझे कीबोर्ड से करना होगा, कीबोर्ड से राइट क्लिक करना है तो मैं शिफ्ट प्लस F10 बटन प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि वो यहाँ पे शिफ्ट प्लस F10 बटन कीजिए तो वो भी ये राइट क्लिक यहाँ पे कर देगा। या फिर आपके कीबोर्ड में जो प्रॉपर्टीज बटन है आप उन प्रॉपर्टीज बटन का भी यूज कर सकते हैं राइट क्लिक करने के लिए। अगर आप आपके कीबोर्ड में प्रॉपर्टीज बटन होता है, अगर आप उसका ये देखिए प्रॉपर्टीज बटन प्रेस करेंगे जो आपके कीबोर्ड में राइट साइड में होता है, कंट्रोल के लेफ्ट साइड में, कंट्रोल के लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड वाले पोर्शन में, ठीक है ना। तो वहां पे जो प्रॉपर्टीज बटन है उसका भी राइट क्लिक करने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि शिफ्ट प्लस F10 का जो यूज होता है वो किस लिए होता है, राइट क्लिक करने के लिए। अगर आप कंट्रोल प्लस F2 बटन का यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, एक्सेल को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस F10 बटन कीजिए तो देखिए इसने रिस्टोर कर दिया, छोटा कर दिया, और फिर से कंट्रोल प्लस F10 करेंगे तो उसको मैक्सिमाइज कर दिया। अभी पीछे आपने कंट्रोल प्लस F5 का यूज किया था तो वो सिर्फ छोटा कर रहा था, लेकिन यहां पे कंट्रोल प्लस F10 बटन से वो रिस्टोर भी करेगा और मैक्सिमाइज भी कर देगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर दोस्तों आप ऑल्ट के साथ F10 बटन यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, ऑल्ट के साथ F10 बटन यूज करने पे वो एक पेन यूज करेगा। क्या करेगा, पेन। यहाँ पे आप देखिए ये सिलेक्शन पेन, ये देख रहे हैं सिलेक्शन पेन, ये सिलेक्शन पेन ओपन कर देता है। अब आप सिलेक्शन पेन करके, अब सिलेक्शन पेन का यूज क्या होता है, जैसे यहाँ से आप कोई भी शेप या कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और अगर मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो यहाँ क्लिक करिए तो देखिए ये सिलेक्ट कर देगा। हाइड करना चाहेंगे तो हाइड कर देगा, शो करना चाहेंगे तो शो कर देगा। तो ये सिलेक्शन पेन का काम होता है, और सिलेक्शन पेन को लेने के लिए ही हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ऑल्ट प्लस F10 बटन का यूज करते हैं सिलेक्शन पेन को शो एंड हाइड करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि F10 बटन का यूज भी समझ में आ गया होगा। अब आता है F11 बटन। देखिए दोस्तों, मैंने एक ब्राउजर ओपन कर लिया है, और ब्राउजर ओपन करने के बाद अभी ये फुल ब्राउजर है। अभी आपको यहाँ पे देखिए ये सब कुछ दिख रहा है। अगर मैंने यहाँ पे F11 बटन यूज किया तो उसने क्या किया, स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेगा, उसने सभी चीज को हाइड कर दिया है और सिर्फ वो स्क्रीन को दिखा रहा है। तो अगर आप F11 बटन का यूज करते हैं तो वो ब्राउजर को फुल स्क्रीन करता है, यही यूज होता है F11 का। आगे बढ़ते हैं F12 की तरफ। अभी मैंने ब्राउजर ओपन कर रखा है, और अगर ब्राउजर पे अगर मैं कोई भी चीज ओपन कर लूं, कोई भी ये चीज ओपन कर लिया, और यहाँ पे अगर मैंने F12 बटन का यूज किया, किसका यूज किया, F12 बटन का यूज किया, तो आप देखेंगे कि F12 बटन क्या करेगा, यहाँ पे एलिमेंट ओपन कर देगा। ये देखिए यहाँ पे एलिमेंट ओपन कर दिया, और यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इसकी कोडिंग दिखा दी। ठीक है ना, ये कोडिंग दिखा दी। तो जो बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है, वो यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है ना। तो अगर आप ब्राउजर पे हैं और ब्राउजर पे अगर आपने F12 बटन किया तो वो वहां का क्या करेगा, वहां का कोडिंग आपको शो कर देगा, जो भी HTML कोडिंग होती है सब दिखाएगा।
और अगर आप एक्सेल में जाते हैं और एक्सेल के अंदर अगर आप F12 बटन का यूज करेंगे तो बेशक आप कहीं पे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करेगा, वो आपको एक्सेल में कहां से कहां पहुंचा देगा। तो देखिए पहुंचा देगा ऐसे कि अभी ये फाइल मैं कोई सेव फाइल है, जैसे मेरा ये डेटा फाइल है, ये डेटा फाइल मैंने सेव कर रखा है, ये मेरा सेव है, ठीक है ना। और अब मैं यहाँ पे अगर F12 बटन यूज करूं तो ये क्या करेगा, ये इस स्क्रीन को सेव एज में ले जाएगा। कहां ले जाएगा, सेव एज में ले जाएगा। यहाँ पे आप F12 बटन यूज कीजिए तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे देखिए सेव एज लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए सेव एज ऑप्शन आ गया है। तो सेव एज ऑप्शन आ गया है, इसका मतलब ये है कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार इस फाइल को अलग अलग नामों से सेव कर सकते हैं। तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए F12 बटन का यूज किया जाता है। और अगर आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस F12 यूज करेंगे तो यहाँ पे ओपन बटन आ जाएगा। क्या, कंट्रोल के साथ अगर F12 बटन यूज करेंगे तो फाइल ओपन करने का भी स्क्रीन ओपन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये F1 से लेके F12 तक की जितनी भी कॉम्बिनेशंस के साथ मैंने कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट इन सब के साथ मैंने ये सारी चीजें आपको बता दिया है, जो कि अगर आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो चीज आपको याद जरूर हुआ होगा, जरूर आया होगा, जरूर आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए यार, जिससे कि आपके साथ साथ कोई और भी इस चीज को सीख सके। ठीक है ना, आप तो सीख ही रहे हो लेकिन आपके साथ भी कोई और सीख सके। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बटन पे आते हैं, टैब बटन पे। टैब बटन का यूज क्या होता है, जो आपके कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में है, आपको पता है। टैब बटन का यूज होता है किसी भी चीज का सीक्वेंस तैयार करने के लिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा, टैब लगाया 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से मैंने लिखा। दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से लिखा। तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इक्वल इक्वल स्पेस पे जंप कर रहा है। और क्योंकि ये इक्वली जंप कर रहा है इस वजह से ये क्या करता है, किसी भी चीज को एक सीक्वेंस में लाता है। ये देखिए ये बिल्कुल सीक्वेंस बनाएगा, बिल्कुल एक के नीचे एक लेके आता है, ये होता है सीक्वेंस। तो इस तरीके से आप टैब बटन का यूज कर सकते हैं, या टैब बटन का यूज होता है एक जगह से दूसरी जगह जंप करने के लिए भी आप यूज करते हैं। तो देखिए अब टैब अगर आप सेट करना चाहेंगे तो आप टैब सेट कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे ये देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 1 पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने 2.5 पे क्लिक कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे 4 पे क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे संजय लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे विजय लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे आदित्य लिखना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, निधि लिखा, निशी लिखा, यहाँ निधि लिखा, यहाँ पे पियांसी लिखा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में जंप कर रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर किसी भी चीज को एक सीक्वेंस में आपको लिखना हो, बनाना हो, तो उसके लिए आप टैब बटन का यूज करते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब आता है ऑल्ट के साथ। ये तो सिंपल टैब था, अब ऑल्ट के साथ अगर आप टैब यूज करेंगे तो आपके स्क्रीन को वो स्विच करेगा। तो कीबोर्ड से ऑल्ट बटन दबाइए और देखिए यहाँ पे अलग अलग चीजें आपने जितनी चीजें ओपन कर रखी हैं। ये मेरा जीमेल खुल गया। अगर मेरे को यहाँ पे एक्सेल खोलना है तो ये देखिए एक्सेल ओपन हो गया। अगर मुझे वर्ड ओपन करना है तो देखिए वर्ड ओपन हो गया। तो ये था ऑल्ट प्लस टैब बटन का यूज, कि ये स्क्रीन को स्विच करता है। अगर आप विंडोज के साथ टैब बटन का यूज करेंगे तो ये न्यू डेस्कटॉप के लिए लेके आएगा। देखिए जैसे विंडो प्लस टैब अगर ओपन करते हैं तो देखिए ये यहाँ पे इसने डेस्कटॉप का पूरा आपको दिखा दिया कि ये एक डेस्कटॉप है। न्यू डेस्कटॉप लेना चाहते हैं तो ये न्यू डेस्कटॉप भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज आता है विंडोज प्लस टैब का यूज। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा आता है कैप्स लॉक बटन। कैप्स लॉक बटन क्या ही बताऊं, अभी अगर मैंने यहाँ पे अपने कीबोर्ड से कैप्स लॉक को ऑन कर दिया तो अब आप कुछ भी लिखोगे तो देखिए आप कैपिटल लेटर में आएगा,
अगर कैप्स लॉक को ऑफ कर दिया तो ये सब के सब स्मॉल में आएगा। तो आपको ये चीज तो पता ही होगा, इसका इसका किसी के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अब आता है शिफ्ट बटन। अब शिफ्ट बटन का यूज क्या होता है? देखिए शिफ्ट बटन का यूज सबसे पहली चीज तो ये है कि कॉम्बिनेशन में तो यूज होता ही है, शॉर्ट कीज में यूज होता ही है, लेकिन इसके साथ अगर कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट आपको लिखना होगा तो आप शिफ्ट का यूज करेंगे। जैसे मेरा नाम संजय कुमार है, तो संजय में एस कैपिटल लिखता हूं, तो आप शिफ्ट को प्रेस करिए, एस लिखिए, कैपिटल आया, शिफ्ट को रिलीज कीजिए, संजय लिखिए। अब यहीं पे मैं स्पेस बार का भी यूज बताता हूं आपको कि स्पेस संजय स्पेस कुमार, यानी दो शब्दों के बीच में अगर स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस लगाइए, शिफ्ट दबाइए, कुमार। तो आपने देखा यहां पे, देखिए कि यहाँ पे संजय का एस कैपिटल है और यहाँ पे कुमार का के कैपिटल है। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर अल्फाबेट आपको कैपिटल में लिखना होगा तो आप शिफ्ट बटन का यूज करेंगे, तो ये तो पता ही होगा। आगे देखिए, जो आपका अल्फा न्यूमेरिकल कीज है वहां पे जो ये 1 2 3 नजर आ रहा है आपको, तो वहां से तो आप नंबर्स तो लेते ही हैं, यहां से नंबर्स तो लेते ही हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ सिंबल्स भी बने हुए हैं। अगर वो सिंबल्स कोई चाहिए तो आप शिफ्ट को होल्ड करके अगर आप इन बटन्स को प्रेस करेंगे तो वहां पे उस बटन पे जो भी सिंबल्स है वो सिंबल आपके पास आ जाता है। तो ये था आपका शिफ्ट का यूज। कंट्रोल का यूज शॉर्ट कीज के लिए है, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया है आपको कि इसका यूज शॉर्ट कीज के लिए, जैसे मुझे इस फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस कर दूंगा, प्रिंट निकालना है तो कंट्रोल पी कर दूंगा, अगर मुझे ओपन करना है तो कंट्रोल ओ कर दूंगा। तो इस तरीके से मल्टीपल टाइप के शॉर्ट कीज यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस ऑल्ट, ऑल्ट बटन का भी यूज इसी तरीके से कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। अभी देखिए, अभी नीचे आ जाता है आपके पास विंडोज बटन। लेफ्ट में भी विंडोज है, राइट में भी विंडोज बटन है, और विंडोज बटन यूज होता है कि अगर आप विंडोज बटन प्रेस कर देते हो तो डायरेक्टली आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाती है। लेकिन अगर आप यहां पे क्या करते हैं, विंडोज प्लस डी का यूज करेंगे तो वो स्क्रीन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर देता है। विंडोज प्लस डी बटन यूज करिए तो देखिए इसने क्या किया, आपके पूरे स्क्रीन को मिनिमाइज कर दिया, और फिर से विंडो प्लस डी करेंगे तो वो सभी प्रोग्राम्स को भी मैक्सिमाइज कर देता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। तो विंडो बटन भी आपका क्लियर हो गया, ऑल्ट बटन मैंने बता दिया। अब आप देखेंगे ऑल्ट के साथ प्रॉपर्टीज बटन मैंने आपको बता दिया था कि प्रॉपर्टीज बटन में जो है वो क्या यूज होता है। प्रॉपर्टीज बटन का राइट क्लिक करने के लिए होता है। अभी देखिए नंबर, ये जो नंबर्स वाला बटन है जिसमें राइट साइड में जो नंबर्स लिखे हुए हैं, उस नंबर्स में नंबर लॉक बटन ऑन है। अगर नंबर लॉक बटन ऑन है दोस्तों तो उस पे जो भी नंबर लिखा होगा वो आप टाइप कर पाएंगे, उस पे जो भी नंबर लिखा होगा वो आप टाइप कर पाएंगे। लेकिन अगर नंबर लॉक ऑफ होगा, नंबर लॉक ऑफ होगा तो आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताने वाला हूं इसके अंदर। आप देखिएगा कि मेरा कर्सर यहां पे है और मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा रहा हूं आपको। मेरा कर्सर यहां पे है, फोकस कर देता हूं मैं, यहां पे मेरा कर्सर था अभी, ठीक है ना। अभी आप देखेंगे कि अगर मुझे, मैं F8 बटन प्रेस करूंगा, ये न्यूमेरिकल्स में F8, सॉरी मैंने F8 बोल दिया, मैं न्यूमेरिकल 8 की बात कर रहा हूं, तो कर्सर ऊपर जाएगा। अगर मैं 2 बटन दबाऊं तो देखिए कर्सर नीचे आ रहा है। और ये जो न्यूमेरिकल कीज है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अगर नंबर लॉक ऑफ होगा तो 8 बटन से आपका कर्सर ऊपर की तरफ मूव होगा, और अगर 2 बटन प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ होगा, 4 बटन प्रेस करेंगे तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, और 6 बटन प्रेस करेंगे तो राइट की तरफ ये जाता है। यानी कि अगर नंबर लॉक ऑफ रहे तो ये एरो बटन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये एरो बटन के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो ये चीज भी उम्मीद करता हूं कि आप समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक फोल्डर ओपन करता हूं। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर ओपन कर लिया, ठीक है ना। ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे सब फोल्डर्स है। अगर मैंने
किसी भी फोल्डर्स को ले लिया यहाँ पे और मुझे इसको अगर एक्सट्रैक्ट करना है, क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना होगा, उसके लिए मुझे सब फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए नमलॉक प्लस जो एक्सट्रीमिटी साइन होता है जिसे हम मल्टीप्लाई कहते हैं, उसको अगर आप यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर देगा। क्या कर देगा, फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर देगा। नंबर प्लस अगर आप इसको यूज करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे लीजिए किसी चीज को भी, किसी भी फोल्डर पे अगर आप जाते हैं तो उस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करके वो दिखाएगा। नंबर प्लस जो आपका ये देखिए पूरा इसने, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे उसने पूरा एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। यानी कि एक फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर्स हैं, उन फोल्डर्स के अंदर कितने फोल्डर्स हैं, उनके अंदर कितने फोल्डर्स हैं, सभी को वो एक साथ यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके दिखाएगा। और ये मैंने इतनी बार उसको बटन को प्रेस किया कि वो अभी तक एक्सट्रैक्ट कर ही रहा है। तो चलिए मैं इसको बंद कर देता हूं, मुझे इतना एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। तो आप ये भी समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अल्फा न्यूमेरिकल की, जो मैंने आपको बताया कि अल्फा न्यूमेरिकल की क्या होता है, कैसे होता है, वो चीज आपको बताऊंगा मैं आपको। तो उसमें देखिए जैसे कंट्रोल है प्लस शिफ्ट है, अगर आप यूज करते हैं तो ये क्या करता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपके फॉर्मेट को चेंज कर देता है। अभी देखिए जैसे यहाँ पे हम एक्सेल में चलते हैं, एक्सेल में गए और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, कुछ वैल्यू लिख दिया मैंने वैल्यू। अब इस वैल्यू को अगर मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे कि इसने इसको इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे एट द रेट करूंगा तो हैश में कन्वर्ट कर रहा है, या हैश में इसको आप बढ़ा लीजिए, यहाँ से बढ़ा लीजिए ऐसे, तो आप देखेंगे कि ये नंबर्स ही बढ़ गया। देख रहे हैं आप कितना बढ़ रहा है। अगर आप इसको हैश प्रेस करते हैं तो हैश से कुछ और चीज यहाँ पे मैंने ले लिया और इसको मैंने अगर हैश के लिए यूज किया, किसके लिए यूज किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश यूज किया, तो देखिए ये किस तरीके से चेंज कर देगा। यहाँ पे इसके अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग तरीके से ये काम करेगा आपका। तो ये चीज अलग अलग सिंबल्स के लिए अलग अलग साथ काम करता है। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज डॉलर लगा देंगे तो डॉलर का साइन आ गया, परसेंटेज कर देंगे तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा, ठीक है ना। एंड और अपर लोअर ये सब जो यूज होता है वो अलग अलग चीजों के लिए यूज होता है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसका यूज आप करेंगे। ये आपने लिखा, अगर आप यहाँ पे इसको कंट्रोल प्लस क्या कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन कर देंगे तो ये इस फॉर्मेट में ले, यानी कि नंबर फॉर्मेट में चेंज करेगा, टाइम फॉर्मेट में चेंज कर देगा, डेट फॉर्मेट में चेंज कर देगा। तो इस तरीके से इसका आप यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं इसका यूज भी आपको अल्फा न्यूमेरिकल के साथ समझ में आ गया होगा। अब जैसे आप देखते हैं कि क्या यूज करते हैं, कंट्रोल बटन का यूज मैंने आपको बताया कि कंट्रोल के साथ अगर ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ अगर आप ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं तो वो रो को हाइड कर देगा। जैसे कि यहाँ पे आप ये 20 नंबर रो में है और कंट्रोल के साथ अगर आप ओपन ब्रैकेट यानी 9 नंबर जिसपे नंबर जो अल्फा न्यूमेरिकल बटन में 9 लिखा हुआ है, अगर आप कंट्रोल के साथ उस 9 बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने देखिए 19 के बाद सीधा 21 है, ठीक है ना, 21 ला दिया, यानी कि 20 नंबर रो को उसने हाइड कर दिया। और अगर आप उसको अनहाइड करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अनहाइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको किसी कॉलम वगैरह को हाइड करना है, रो को हाइड करना है, तो उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओपन ब्रैकेट को अनहाइड कर देता है रो को। अब जैसे अभी आपने क्या किया था, इसको हाइड किया था, अब इसको अनहाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दिस, तो अनहाइड हो गया। इसी तरीके से अगर आपको जैसे ये कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है, एफ कॉलम है, कॉलम को हाइड करना है
तो कंट्रोल प्लस जीरो जिस पे लिखा हुआ है अल्फा न्यूमेरिकल में, उस पे क्लोज ब्रैकेट है, उसको कर देंगे तो देखिए यहाँ पे उसने कॉलम को हाइड कर दिया कि नहीं। और कंट्रोल जेड करके आप इसको अनहाइड भी कर सकते हैं या फिर हाँ, इस तरीके से आप इसको अनहाइड भी कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस जीरो के साथ इसको आप अनहाइड भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही काम एक साथ कर देता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप अल्फा न्यूमेरिकल के साथ कंट्रोल बटन का यूज तो अच्छी तरीके से समझ में आपको जरूर जरूर आया होगा, जिससे कि आपने कीबोर्ड के बहुत सारे फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से तो अभी तक आपने पढ़ लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको स्पेस बार का यूज बता दिया, मैंने आपको एरो बटन का यूज बता दिया कि एरो बटन का यूज क्या होता है कि किसी भी, अब यहां से कर्सर को ऊपर जाना है तो एरो से ऊपर जाएगा, नीचे अगर आप करेंगे तो वो नीचे लेके आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या यूज करता है कि इसको अप डाउन लेफ्ट राइट किधर भी आप मूव कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं एरो बटन के बाद। एरो के साथ थोड़ा बहुत और भी कुछ चीजें हैं जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बटन की तरफ कि एरो के साथ अगर आप विंडो यूज करें, ठीक है ना, या विंडोज बटन के साथ लेफ्ट राइट बटन यूज करें, विंडो के साथ अगर आप लेफ्ट, तो देखिए इस तरीके से वो स्क्रीन को मूव करता है। देखिए पहले ये लेफ्ट में है, फिर ये सेंटर में है, और फिर ये राइट में आ गया। अगर इस तरीके से आप राइट बटन करेंगे विंडोज के साथ, तो इस तरीके से स्क्रीन को वो मूव करता रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया आपको, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये स्क्रीन को मूव करता रहता है। इस तरीके से इसका यूज आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चलें, किसमें चलें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चलें, और अगर आप शिफ्ट के साथ राइट बटन दबाते हैं, क्या दबाते हैं, शिफ्ट के साथ राइट बटन प्रेस करते हैं, तो देखिए ये सिलेक्शन कर देता है। ये जहां पे भी जिधर भी आप लेफ्ट राइट अप डाउन जिधर का भी सिलेक्शन करना चाहेंगे, उधर के मैटर को वो सिलेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ, यहाँ पे आपने क्लिक किया और शिफ्ट के साथ अगर आप पेज अप बटन यूज करेंगे, तो देखिए ऊपर का सारी चीजें सिलेक्ट कर दी, पेज डाउन कर देंगे तो नीचे की चीजें सिलेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से वो सिलेक्शन के काम में लिया जाता है। एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और पर्टिकुलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद कर सकता हूं कि एरो बटन का जो यूज है शिफ्ट के साथ क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे होता है, किस तरीके से आप यूज करेंगे, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब आता है आपका बैक स्पेस। बैक स्पेस का यूज क्या होता है, बैक स्पेस, अब जैसे यहाँ पे कर्सर है, इसको डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। और बैक स्पेस के लिए मैंने बताया था कि ये हमेशा कर्सर के लेफ्ट साइड की चीजों को ही डिलीट करता है। लेकिन अगर आप बैक स्पेस के साथ जो ऑल्ट प्लस लेफ्ट एंड राइट एरो यूज करते हैं, तो ये मूव करेगा, क्या यूज करेगा, फोल्डर टू अनदर फोल्डर, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में इसको मूव करता है। मैं आपको बता रहा था कि बैक स्पेस का जो यूज होता है वो अल्ट प्लस लेफ्ट राइट एरो का क्या यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे एक, जैसे आपने ये ओपन किया है और यहाँ पे आप, जैसे मैं ये ड्राइव में चला जाता हूँ और इस ड्राइव में देखता हूँ कि बहुत सारे अलग अलग जो है मैंने ये ओपन किया हुआ है। और अगर आप यहाँ बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो देखिए ये आपको जो उसका मेन फोल्डर था उसके अंदर लेके आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे, जैसे ग्रामर के नाम से फोल्डर है, इसमें बहुत सारे फोल्डर है। मैं यहाँ पे क्लिक किया मैंने और ये यहाँ लेकर के आ गया। अगर आप यहाँ पे ऑल के साथ अगर आप यूज करते हैं तो देखिए आपको ये क्या करेगा कि ये मूव करके ले जाएगा। देखिए पीछे मूव करके लेके जा रहा है, देख रहे हैं। और राइट वाला कर देंगे तो फिर से वो आगे लेके जाएगा, ये देखिए। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी इसको मूव कर सकते हैं। तो ये ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो से पीछे ले जाएगा फोल्डर्स के अंदर, और राइट एरो जो है वो आगे ले जाएगा, यानी फॉरवर्ड करता है। तो आप बैक स्पेस का यूज भी समझ गए, और ऑल्ट के साथ बैक स्पेस का यूज समझ गए। ऑल्ट प्लस एरो बटन का क्या यूज होता है ये भी आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। अभी देखिए यहाँ पे
एंटर बटन आ गया नेक्स्ट टॉपिक में। और एंटर बटन जो यूज होता है वो किस लिए होता है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए आप एंटर बटन का यूज करते हैं, और आपके कीबोर्ड में 2 एंटर बटन है, किसी भी एंटर बटन का यूज किया जा सकता है। और देखिए जैसे कंट्रोल एंटर, अभी पेज ब्रेक आता है कि भाई मुझे यहाँ से अपने पेज को ब्रेक करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर आप कंट्रोल प्लस कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है, कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो देखिए वो आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा, कंट्रोल एंटर तीसरे पेज पे, कंट्रोल एंटर चौथे पेज पे। तो इस तरीके से वो पेज ब्रेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो कोई भी पूछे कि कंट्रोल प्लस एंटर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है पेज ब्रेक करने का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पेज ब्रेक बटन भी समझ में आ गया होगा। पेज ब्रेक बटन के बाद आगे पेज अप पेज डाउन आता है, जो कि आपको मैंने बताया कि अगर आपने यहाँ पे पेज मल्टीपल पेज यूज कर रखा है, ये देखिए अभी जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मैं 7 नंबर पेज पे हूँ, और अगर मैं यहाँ से पेज अप करूंगा तो देखिए ये सीधा लेके जा रहा है, और मैं जितनी बार पेज 1 पे यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे पेज 1 पे लेके आ गया, और पेज डाउन करूंगा तो ये नीचे लेके आएगा। इस तरीके से मेरे को पेज वाइज वो स्क्रॉल करके लाता है, यानी कि ये क्या करता है कि फास्ट स्क्रॉल करने में हमारी मदद करता है। तो पेज अप से आप पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं, और पेज डाउन से पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। डिलीट बटन का यूज दोस्तों आपको पता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे मेरा कर्सर है, और इस कर्सर से अभी देखिए मैं फोकस करके दिखाता हूं कि ये कर्सर है, और इस कर्सर के लेफ्ट साइड की चीजों को डिलीट करने के लिए तो बैक स्पेस का यूज होगा। किसका? जैसे कि यहाँ पे कर्सर है और इसको डिलीट करना है तो बैक स्पेस का यूज कीजिए, और अगर आपको यहां से अगर ये राइट साइड की चीजों को डिलीट करना है तो कीबोर्ड से डिलीट बटन का यूज कीजिए, यानी कि कीबोर्ड जो है सॉरी डिलीट बटन जो है वो जो कीबोर्ड में कर्सर के राइट साइड की चीज जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा उस में जो कर्सर होगा उस कर्सर के जो राइट साइड में जो कुछ भी लिखा है उसको डिलीट करने के लिए डिलीट बटन, और कर्सर के लेफ्ट साइड की चीजों को डिलीट करने के लिए किसका यूज होगा? तो बैक स्पेस का यूज होगा। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आया होगा। अब यहां पे आता है नेक्स्ट बटन आता है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन क्या होता है दोस्तों? स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अगर आप इस पूरे बटन पूरी चीजों का अगर आप स्क्रीन फोटो पिक करना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर में एक प्रिंट स्क्रीन नाम का एक ऑप्शन होता है, वो प्रिंट स्क्रीन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन आपको कैसे लेना है, किस एंगल से लेना है, यहाँ पे पूछ रहा है। रेक्टेंगल में लेना है, विंडो में लेना है, फुल स्क्रीन में लेना है, किस में लेना है? रेक्टेंगल करेंगे तो जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया होगा उतने का स्क्रीनशॉट ले दिया, देखिए यहाँ पे आ गया। अगर आप ये देखिए यहाँ पे आ गया। अगर प्रिंट स्क्रीन में फिर से गए हम, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि फुल स्क्रीन कर दिया तो उसने पूरे स्क्रीन की इसने प्रिंट स्क्रीन ले लिया। अगर आप और दूसरे एंगल से लेना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे जैसे कि फ्री हैंड है, तो फ्री हैंड में क्या है कि मैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके लेना चाहता हूँ तो ऐसे बना देगा। तो ये जितने भी आपने लिए होंगे ये कहाँ मिलेगा आपको? आप जाइए यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में जाइए, और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक पिक्चर्स नाम से आपके पास फोल्डर मिल रहा है। पिक्चर में जाइए, और पिक्चर में देखिए स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट में जाइए, और जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा वो सारे पिक्चर्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे जो भी मैंने जितने भी स्क्रीनशॉट लिए होंगे वो सारे स्क्रीनशॉट मुझे यहाँ पे शो आउट हो रहा है, ये दिखा रहा है। अभी जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ये देखिए 13/12/2025 का ये स्क्रीनशॉट अभी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। तो जो भी स्क्रीनशॉट लेंगे वो आपको वहां पे शो कर देगा। तो प्रिंट स्क्रीन का क्या यूज होता है उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आप विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन लेते हैं, क्या लेते हैं? विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन करेंगे तो विंडोज बटन दबा के और प्रिंट स्क्रीन करेंगे तो इसने क्या कि ये पूरे स्क्रीन का फोटो इसने यहाँ ले लिया। अब ये फोटो मुझे यहाँ चाहिए तो यहाँ पे पेस्ट कीजिए। पेस्ट के लिए कंट्रोल+V कीजिए, तो देखिए इसने पूरे स्क्रीन का यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन लेकर के भी हमको दे दिया। अगर हमको इस पूरे डेस्कटॉप पर चाहिए तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इस तरीके से विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन, विंडोज बटन कीबोर्ड में जो है
वो दबाइए, प्रिंट स्क्रीन बटन उसके साथ प्रेस कीजिए, इसने पूरे की फोटो क्लिक कर ली है। अब आपको जहां चाहिए वहां पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका स्क्रॉल लॉक बटन। स्क्रॉल लॉक बटन क्या होता है दोस्तों? अभी देखिए एक्सेल में यहाँ पे स्क्रॉल लॉक है। अगर आपने स्क्रॉल लॉक बटन प्रेस कर दिया तो वो क्या करेगा कि जो स्क्रोलिंग होती है आपके कीबोर्ड में, जो स्क्रोलिंग होती है उस स्क्रोलिंग को रोक देगा। यहाँ पे जैसे मैंने स्क्रॉल लॉक ऑन कर दिया, उसके बाद अगर एरो बटन प्रेस कर रहा हूं तो देखिए यहाँ पे पूरे रो को वो स्क्रॉल कर रहा है, ना कि वो इसको स्क्रॉल कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है और स्क्रॉल लॉक ऑन है। अब मैं एरो बटन से नीचे जा रहा हूं तो देखिए वो पूरे सीट को, मेरा जो कर्सर है वो मूव नहीं हो रहा है, वो पूरे सीट को मूव कर रहा है। तो ये होता है स्क्रॉल लॉक, कि स्क्रॉल लॉक करने से वो पोजीशन को लॉक कर देगा और उसके बाद अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो वो पूरे सीट को ही स्क्रॉल करता है। तो ये होता है स्क्रॉल लॉक बटन का यूज, ये स्क्रॉलिंग को रोक देता है। पाउज ब्रेक बटन क्या होता है? पाउज ब्रेक बटन मैंने बताया था कि आपको जब मैंने बताने के लिए है तो मैं बताऊंगा। आप डॉस ओपन कीजिए, सीएमडी ओपन कीजिए और यहाँ पे आप सीएमडी पे चलिए। यहाँ पे मैं पाउज ब्रेक बटन का यूज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए पाउज ब्रेक बटन जो है एक्चुअली मेरे लैपटॉप के कीबोर्ड में नहीं है पाउज ब्रेक बटन। कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर मैं यहाँ पे मैंने ये यूज किया और ये स्क्रोलिंग चलता है, यहाँ पे अगर मैं स्क्रोलिंग में दिखाऊंगा तो ये जो स्क्रोलिंग होती रहेगी, इस स्क्रोलिंग को पाउज ब्रेक बटन, अगर आपके कीबोर्ड में पाउज ब्रेक बटन है और पाउज ब्रेक बटन जो होता है वो जस्ट आपका जो है सॉरी स्क्रोल लॉक के बगल में होता है पाउज ब्रेक बटन, और उस पाउज ब्रेक बटन से जो भी स्क्रोलिंग होगी कमांड प्रॉम्प्ट पे यानी डॉस के अंदर, वो उसको वहीं पे पॉज कर देगा, वो वहीं पे उसको रोक देगा, स्क्रोलिंग करना बंद कर देगा। जो ही आप पॉज ब्रेक बटन यूज करेंगे तो वो स्क्रोलिंग रोक देगा और फिर से स्पेस बटन दबाएंगे तो वो स्क्रोलिंग स्टार्ट कर देगा। आप करके देखिएगा अपने सिस्टम में कि पॉज ब्रेक का यूज आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि पॉज ब्रेक बटन जो है वो ओनली टू ओनली किसके अंदर काम करेगा? कमांड प्रॉम्प्ट यानी डॉस के अंदर ही काम करता है, उसके अलावा और कहीं काम नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अभी होम बटन को लेकर के भी कुछ चीजें हैं, तो देखते हैं होम बटन का यूज जो है वो क्या होता है। एक हम यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं, एंटर करते हैं, ये पैराग्राफ आ गया। अगर आप एक्सेल के अंदर है, किसके अंदर है? एक्सेल के अंदर है, और एक्सेल के अंदर अगर आपने कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस किया, देखिए जैसे कि आप यहाँ पे हैं, और अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल प्लस होम बटन प्रेस किया तो वो क्या करेगा कि वो डायरेक्ट आपको सेल के स्टार्टिंग में ले जाएगा। कंट्रोल प्लस होम बटन प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा कि डायरेक्ट आपको, देखिए एक्सेल के स्टार्टिंग में अभी आप यहाँ हैं, अभी आप देखिए अभी आप यहाँ पे हैं, कितने पे है? सेल एड्रेस J21 पे है, और कंट्रोल प्लस होम बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपको यहाँ पे सेल एड्रेस A1 में लेकर के आ गया। वो डायरेक्ट आप कहीं पे भी क्यों नहीं है, लेकिन वो आपको सेल एड्रेस की स्टार्टिंग यानी A1 में ही लेके आएगा। लेकिन अगर आप यहीं पे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप इसको यूज करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करेगा? अभी आप यहाँ पे हो, देखो आप यहाँ पे हो, और अगर आप होम बटन प्रेस करोगे, क्या करोगे? यहाँ चलिए पहले यहाँ चलते हैं। यहाँ पे अगर आपने होम बटन प्रेस किया तो अभी देखिए आपका कर्सर इस करंट लाइन की स्टार्टिंग में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? करंट लाइन की स्टार्टिंग में ये आपके इसको मूव कर देता है। होम बटन क्या करता है? कर्सर के स्टार्टिंग में ये इसको लेके आएगा, देखिए। और अगर आपने एंड बटन प्रेस किया तो सीधा वो क्या करेगा? करंट लाइन के एंड में ले जाएगा। देखिए होम से करंट लाइन की स्टार्टिंग में आएगा, एंड से करंट लाइन के एंडिंग पॉइंट पे ये आपको पहुंचा देगा। ये होता है आपका वर्ड में होम और एंड बटन का यूज। अगर आप
यहाँ पे है या कहीं पे भी है, अगर आपने यूज किया कंट्रोल प्लस होम, ठीक है ना, क्या यूज किया, कंट्रोल प्लस होम, तो वो वही चीज है कि स्टार्टिंग में आपको कहीं पे भी होंगे वो स्टार्टिंग में आपके, देखिए आप कहाँ थे अभी, आप देखिए यहाँ थीम पे है ना, अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस किया तो उसने देखिए पहले पेज पे पहले लाइन की स्टार्टिंग में आपको पहुंचा देगा, और कंट्रोल प्लस एंड बटन करेंगे तो देखिए वो जहां पे आपका पैराग्राफ खत्म हो रहा है, यानी कि लास्ट में जहां पे भी आपने लिखना बंद किया होगा उसके नीचे वो यहाँ पर लेकर के आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने होम और एंड बटन का भी यूज अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और आप बहुत बेहतर ढंग से इसको पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है ना। अभी जैसे कि कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ होम बटन है, तो आप जैसे एक्सेल पे जाते हैं, अब एक्सेल पे जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम बटन प्रेस करेंगे तो देखिए जितना एरिया उस रेंज का होगा, जितना एरिया में आपका होगा वो उस चीज को सिलेक्ट कर लेगा। ये ब्लैंक था, अगर टेक्स्ट वाला है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम बटन यूज करेंगे तो देखिए ये एक रेंज जो लास्ट साइड वाइज का जो होगा, लेफ्ट साइड का जो होगा, उस रेंज को वो सिलेक्ट कर लेता है। अगर आप इसी के अंदर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड बटन का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, आपने यहाँ पे कर्सर किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड बटन का यूज किया तो देखिए जितने एरिया में आपने ये नीचे की तरफ आपने जो भी एरिया राइट साइड में जितना आपने काम किया होगा वो उसको सिलेक्ट करेगा, ठीक है ना। जितने एरिया में भी राइट साइड में, लेकिन जो भी एंड में जहां पे एंड आपने काम करना खत्म किया होगा वहां तक वो उसको सिलेक्ट करके लेके चला जाएगा। तो ये चीज भी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इंसर्ट की का यूज है कि इंसर्ट की सबसे लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि इंसर्ट की का यूज जो होता है वो जनरली ओवरराइट करने के लिए होता है। किसके लिए होता है, ओवरराइट करने के लिए। अभी देखिए जैसे कि यहाँ पे ये 2 है, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं अपने इंस्टीट्यूट का या इंस्टीट्यूट का नाम लिखूं तो वो तो आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मैं लिखूं वो आए, लेकिन जो लिखा हुआ है वो साथ के साथ डिलीट होता रहे। तो इसके लिए मुझे इंसर्ट बटन, जो आपके कीबोर्ड में इंसर्ट बटन है, उसको एक बार प्रेस करना होगा। और अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आईसीटी कंप्यूटर, अगर मैं कर दूंगा तो आप देखेंगे कि वो चीज जो है काम करना शुरू करेगा, ठीक है ना। आप कुछ भी लिखोगे तो वो उस चीज को डिलीट करता है, यानी कि ओवरराइट करने के लिए यूज में लिया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये जो इंसर्ट बटन है, इंसर्ट बटन का यूज किस लिए करते हैं, तो आप बताएंगे कि इंसर्ट बटन का यूज जो है वो ओवरराइट करने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, ओवरराइट करने के लिए इसका यूज होता है, यूज में लिया जाता है, ठीक है ना। अगर आप इसी में, ठीक है ना, ओवरलैपिंग के बाद अगर आप शिफ्ट प्लस इंसर्ट की यूज करेंगे तो वो क्या करेगा कि एक्सेल के अंदर आप देखिए कि एक्सेल किस तरीके से वो काम करता है। जैसे ये एक्सेल है, एक्सेल में शिफ्ट के साथ अगर आपने इंसर्ट बटन यूज किया तो देखिए वो जो भी आपका जो स्क्रीन लास्ट आपने कॉपी किया होगा वो उसने उसको पेस्ट कर दिया है। जो भी आपने कॉपी किया होगा लास्टली उसको वो यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आई होगी, और यहाँ पे मैंने कीबोर्ड के सारे फंक्शंस को समझाने की पूरी कोशिश की है। और ये वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, आपको अच्छा लगा, कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये था दोस्तों कीबोर्ड इंफॉर्मेशन, और उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको लाइक भी कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ वो भी ये चीज सीख सकें। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।